Very good afternoon to all of you. This side Ravi sir from Ravi sir Super 50 Gurukul, and I'm going to take mock interview of one of my student. He is from UP and his interview is in Lucknow, Uttar Pradesh. आप लोग मेरा मॉक सुने. मेरा नंबर है 7503235358. इससे हेल्प लें और आगे बढ़ें. फेस टू फेस मॉक देने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. रेस्ट इज ऑनलाइन. स्टार्ट फ्रॉम मे आई कमिंग सर बेटा. May I come in, sir? यस प्लीज कम. Good morning to all of you. वेरी गुड मॉर्निंग. बैठिए. Thank you, sir. सौरभ, आपके नाम का क्या मतलब है? सर मेरे नाम का मतलब है स्वीट स्मेल, एक स्वीट अरोमा, मतलब एक सुगंध. अगर मैं ये पूछूं कि सौरभ गांगुली जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का क्या नाम है और उस शहर का क्या नाम है? सर जो सौरभ गांगुली हैं वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और उस जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो वो है, क्या कहते हैं, सिटी, वो कोलकाता है. सौरभ गांगुली को और किस नाम से जाना जाता था? सर प्यार से सर लोग बाग जो है दादा कहते हैं. दादा कहते हैं. एक बार वो बहुत पॉपुलर हुए. आप सौरभ, हमको पता होना चाहिए विदेश में किस देश में उन्होंने मैच जीतने के बाद अपना शर्ट खोल करके लहराया था? सर वो सर 2004 की बात है, जब लॉर्ड्स का मैदान था, जब हम क्रिकेट मैच जीते थे इंग्लैंड के खिलाफ. टेस्ट मैच था. वेरी गुड. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Saurabh Chaudhary and I belong to Amroha in Uttar Pradesh. We are a family of 4 members in which my father is in police and my mom is homemaker. I did my schooling from Amroha itself and I did my graduation in BSc Physical Science and Computer Science from Dayal Singh College, Delhi University. With the completion of my graduation, I am preparing for banking and insurance sector exams and my hobby is doing yoga, sir. That's all about me. ओके, ट्राई टू रिड्यूस योर स्पीच. थोड़ा स्लो बोलेंगे पैनल के सामने. और आप यूपी जा रहे हैं तो एक बार मैं हिंदी में भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ. एक बार आप मुझे हिंदी में भी इंट्रोडक्शन दीजिए सौरभ अपना. अगर वो बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो इंग्लिश कोशिश करना, स्लो बोलना. अगर वो बोलेंगे अपने बारे में बताइए तो हिंदी में. माहौल देख लेना वहाँ. ओके सर, ओके. बताइए इंट्रोडक्शन. मेरा नाम सौरभ चौधरी है. मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का रहने वाला हूँ. मेरे फैमिली में 4 सदस्य हैं, जिसमें कि मेरे फादर जो हैं पुलिस के अंदर है और मेरी माता जी हैं हाउसवाइफ है. मैंने अपनी स्कूलिंग जो है अमरोहा से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा किया है. मेरे ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड मेरी जो हॉबी है वो योगा है. ये कुछ बातें थी जो मेरे पास. योगा कब मनाते हैं? विश्व योगा दिवस? सर हम जो है योगा दिवस जो है 21 जून को मनाते हैं. 21 जून को मनाते हैं. ठीक है. आप मुझे बता दीजिए, ग्रामीण बैंक आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंक में आना चाहते हैं, थोड़ा गैप ईयर को एक्सप्लेन कर दीजिए. इतना समय क्यों लग गया आपको? सर मेरा, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मेरा ग्रेजुएशन 2022 के अंदर हुआ था. उस वक्त मैंने डिसाइड करा कि मैं बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ. तो पहले सर 6 मंथ तो मुझे प्रिपरेशन में ही लग गए. फिर धीरे धीरे प्री निकलने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे मेंस निकलने शुरू हुए. तो इसी बीच सर 2 साल निकल गए, पता नहीं चला. और आज मैं आपके सामने. बिल्कुल. इसके पहले कोई इंटरव्यू दिया है आपने? सर अभी तक मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं अभी. कौन कौन से? सर एक दिया था मैंने IDBI जेम का और दूसरा दिया था मैंने IUPS PO का. बिल्कुल लगे रहें, आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, जरूर होगा. आपका इन दोनों इंटरव्यू में क्यों नहीं हुआ, उसका क्या रीज़न था और आपने उनसे क्या सीखा सौरभ? सर IDBI जेम के अंदर तो सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है. उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे हैं कि मार्क्स कितने थे इंटरव्यू के अंदर. जो IPS PO के अंदर है मुझे अराउंड 80 मार्क्स मिले थे और मेरे खाली जो है रिटर्न के अंदर खाली 1 मार्क्स ही ऊपर था. तो मैं समझता हूँ वो कारण एक रहा है और थोड़ा सा मुझे और अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि वो अच्छे से करता. तो मैं आज उन चीज़ों को सुधारा है आपने? यस सर. ओके. पापा आपके पुलिस में किस पद पर हैं? सर अभी सर ASI के पद पर हैं. ASI के पद पर हैं. यूपी में आपने सुना होगा कि अभी बहुत जगह दौरे पर जा रहे हैं. किस राज्य में हाल ही में आपके CM इलेक्शन के दौरे पर गए हुए थे? यूपी से सटा हुआ स्टेट है, यही हिंट दूंगा. 2 ही स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और यूपी का पास ही स्टेट है वो. झारखंड होगा. झारखंड होगा. गुड, वेरी गुड. आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या नाम है वहाँ के CM और गवर्नर का? सर झारखंड के अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे पहले जो CM थे वो तो हेमंत सोरेन जी थे. हेमंत सोरेन जी अभी वही हैं. अभी वही हैं. और गवर्नर का नाम सर अभी मुझे. आपके यहाँ का CM गवर्नर? सर हमारे यहाँ के CM जो है वो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो गवर्नर है वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल.
आपके यहाँ जमीनों में मान लीजिए आप खुद खेती ना करके किसी को खेती करने के लिए दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं तरीके को, इस तरीके को? सर इन लोकल लैंग्वेज में तो हम सर ठेकेदारी कहते हैं इस चीज को। ठेकेदारी कहते हैं इस चीज को। जमीन के डॉक्यूमेंट को और प्लॉट नंबर को क्या बोला जाता है? सर प्लॉट नंबर को हम जो कहते हैं वो खसरा कहते हैं, और जो लैंड डॉक्यूमेंट होते हैं उसे हम खतौनी कहते हैं। ओके सौरभ, आप मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, आरआरबी के लिए किसके पास, मतलब किसको पास ऑन करती है और वहां से गाइडेंस फिर आरआरबी को जाता है? सर इसका जो मुख्य बॉडी है वो है नबार्ड, जो कि सुपरवाइजरी का काम करती है। आरबीआई अगर आरबीआई को कोई अगर पास ऑन करना होता है क्रेडिट सपोर्ट, तो वो नबार्ड के थ्रू जो है आरआरबी को प्रोवाइड करती है। किस कमेटी से नाबार्ड बना था सौरभ, और कब बना था, और नाबार्ड का फंक्शन क्या है? सर नबार्ड सर क्राफी कार्ड कमेटी के कहने पर बना था। ये बना था 12 जुलाई 1982 को। और सर एक लास्ट में क्या पूछा आपने? किस कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड बना? सर क्राफी कार्ड कमेटी के कहने पर बना था। एक किसी बंदे का नाम भी था कुछ? सर शिवरमन वो था कमेटी। शिवारमन कमेटी के कहने पर। फंक्शन पूछा था एक मैंने नाबार्ड का। अच्छा। सर नबार्ड का जो फंक्शन है वो सर एक तो आरआरबी को सुपरवाइजरी करना है, और दूसरा फंक्शन है क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करना, और एक और फंक्शन है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं या छोटे उद्योग हैं जो ग्रामीण इलाकों में, उन्हें सपोर्ट करना और उन्हें प्रमोट करना। ये सब मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ओके सौरभ, आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक हैं। यस सर। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का कितना शेयर होगा, और सेंटर का और स्टेट का? सर जो करंटली जो शेयर चल रहा है वो है कि 50% जो है सेंटर के पास होगा, और 35% जो है स्पॉन्सर बैंक के पास होगा, एंड जो रिमेनिंग होगा 15% वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। ओके आप मुझे ये बता दीजिए सौरभ, आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यस सर। अभी न्यूज़ में है, क्यों, किसमें सर, क्या चेंजेस आई है और मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर जो है आप जो है आसान किस्तों पर लोन ले सकते हैं। कोई भी अपना आपको बिजनेस शुरू करना हो या कोई छोटा उद्योग आपको शुरू करना हो। इसके अंदर ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हाल फिलहाल में इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले आप 10 लाख तक का लोन ले सकते थे, और करंटली आप जो है 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिससे इन्होंने कैटेगरी का नाम दिया है, वो दिया है तरुण प्लस। तो ये कुछ बातें थी। आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, कुछ सिचुएशन क्वेश्चन पे आते हैं यूपी में, कैसे मैनेज करेंगे आप सौरभ? सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ, और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है, तो मुझे एक अर्बन इलाके की भी समझ है, और मैं जैसे ग्रामीण इलाके से आता हूँ तो मुझे वहाँ के लोगों की भी परख और समझ है। तो मुझे एज सच अगर कहीं भी यूपी के अंदर पोस्टिंग दे दी जाती है तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, इसको सोने पे सुहागा कर देंगे। सर मेरा लैंग्वेज हिंदी है, मुझे हिंदी समझ में आता है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ का रिलीजन, यहाँ के कल्चर से भी वाकिफ़ हूँ, मैं लोगों से आसानी से जुड़ पाऊँगा। ओके सर, थैंक यू। आप मुझे बता दीजिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है? सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार से फार्मिंग करना, और जिसका इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, और जो वेस्ट होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, और जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकें। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, वो होता है हॉर्टिकल्चर नहीं, वो होता है पशुपालन, जैसे हम, और होता है मछली और मुर्गी पालन एक साथ करते हैं, और कभी कभी हम एक ही जगह पर 2-3 प्रकार की क्रॉप्स को उगाते हैं एक साथ, उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। आपका लास्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स था, कुछ याद है ग्रेजुएशन में? सर मेरे जो सब्जेक्ट थे वो था मेरे पास कंप्यूटर साइंस, एक था फिजिक्स, और था मेरे पास मैथ। कंप्यूटर साइंस, 2 वर्ड है जो कि फ्रॉड वगैरह के लिए यूज होता है, स्मिशिंग और फिशिंग। यस सर। बताइए दोनों के बारे में। सर फिशिंग का मतलब होता है जो इसके अंदर जो स्कैमर होता है वो जो विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूजर वो प्राइवेसी ब्रीच कर एक जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं किसी पर्सन की, जैसे कि कार्ड डिटेल्स हुआ, पिन कार्ड नंबर हुआ, वो सब जो गुड, वेरी गुड। और स्मिशिंग? फिशिंग कहते हैं। और यही चीज है अगर हम जो है एसएमएस के थ्रू करते हैं तो उसको हम स्मिशिंग कह देते हैं। ओके, फिजिक्स का केमिस्ट्री क्या सब्जेक्ट बताया आपने? सर फिजिक्स था, कंप्यूटर साइंस था और मैथ था। ओके, व्हाट इज रमन इफेक्ट? सर रमन इफेक्ट सर सीवी रमन द्वारा खोजा गया था इन 1928। इसके अंदर रमन इफेक्ट के अंदर ये है कि अगर लाइट जो है, वेव जो है, अगर किसी मोलिकुलर पार्टिकल पर टकराती है तो जो उसकी वेवलेंथ होती है उसके अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है, उसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं।
ओके। आपने सुना होगा इस साल का फिजिक्स का नोबेल किसको दिया गया है, कुछ आइडिया है आपको? यस सर, फिजिक्स का सर नोबेल दिया गया है। इसके अंदर सर दो जने हैं जिनका नाम है, एक का नाम है जोफ्री हिंटन एंड अदर का नाम है जॉन हॉपफील्ड। और ये दिया गया है उनके लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद द यूज ऑफ मशीन लर्निंग, इसके अंदर दिया गया है सर। किस यूनिट से हीट रेसिस्टेंट को मेजर करते हैं? सर वो हम सर ओम से करते measure हैं। ओके। व्हाट इज डायन, DYNE? सर टाइम के बारे में सर सुना है पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। याद रखिएगा, डायन एक यूनिट है जो कि फोर्स ऑल्सो रेफर्ड एज ए CGS। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। कुछ याद आ रहा है? सर अभी सर बिल्कुल ब्लैंक है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वेव पार्टिकल क्वालिटी सुना है? वेव पार्टिकल क्वालिटी, यस सर। इसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज वेव तो पार्टिकल लाइट क्वालिटी? वेव होती है वो जो है डुअल नेचर शो करती है, वेव का भी और पार्टिकल का भी। जब हम किसी स्लिट के थ्रू देखते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट जो है का जो नेचर है वो वेव पार्टिकल है। जब लाइट जो है किसी अगर ऑब्जेक्ट से टकराती है तो हमें देखने को मिलता है कि वो एक तरीके से पार्टिकल वाला बिहेवियर भी शो कर रही है, तो उसको हम कह देते हैं वेव पार्टिकल। ओके। आप मुझे बता दीजिए कि होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग? सर currently I am not sure about this, थोड़ा डाउट है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आंसर दे दे रहा हूं, सुन लीजिए। जब कोई कस्टमर के साथ बैंक डील करे, B2C, बैंक टू कस्टमर, तो वो रिटेल बैंकिंग। और कोई बैंक अगर किसी बैंक के साथ बिजनेस करे या किसी बिजनेसमैन के साथ डील करे तो B2B, बैंक टू बैंक या बैंक टू बिजनेस, तो होलसेल बैंकिंग। यस सर याद आ गया। CRR का परसेंटेज अभी कितना है और CRR को डिफाइन करें? सर CRR का करंट परसेंटेज है वो है 4.5 और CRR जो बैंक्स को है अपने जो उनका एनडीटीएल होता है उसका कुछ परसेंट जो है आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है, जिससे कि बैंक को आरबीआई जो है उन्हें जो है किसी एक्सट्रीम सिचुएशन से सेफगार्ड कर सके। और चलिए, आप में क्या क्वालिटी है? लास्ट सवाल है आपका, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, मेरे अंदर मैं मानता हूं कि जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए वो सब क्वालिटीज हैं, जैसे कि आई एम काम एंड कंपोज। और जैसे कि ये सर्विस सेक्टर है तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हैं और मुझे लोगों से बातचीत करना, उनसे नए नए रिलेशनशिप बनाना भी पसंद है। और मैं कहना चाहूँगा मैं एक क्विक लर्नर हूँ। अगर मुझे किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो मैं उस हिसाब से डलने में मैं एकदम ही डल जाता हूँ। और कोई अगर न्यू चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करनी हो, जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, तो मैं इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। ये सब क्वालिटीज़ मेरे अंदर है जो मैं समझता हूँ कि एक ऑफिसर के पास होनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, बिल्कुल कूल एंड काम एंड ठहराव है इनके बात करने में। सीखिए आप लोग, बहुत सारे मॉक्स हैं चैनल पे और हेल्प लीजिए मुझसे। मेरा नंबर आप लोग को पता है 7503235358। इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, आई कैन नो द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो, गुजराती, मराठी, तेलुगु and some of the languages from south more like Tamil and all. My number, you know, just text me and take help from it. Thanks a lot.